देख रहे हैं जयपुर से सीधा दृश्य, जहां पर आज अनुसूचित जाति जनजाति की महापंचायत का सबसे बड़ा आयोजन है। तैयारी आपके सामने है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बसें भर भर के पूरे राजस्थान भर से जो है अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में लोग आए हैं और बड़ा भव्य आयोजन है। चलिए देखते हैं क्या आयोजन की तैयारी है। तो इस तरफ बुक स्टॉल लगाए गए हैं, टी शर्ट जो है वो है। तो बहुजन साहित्य स्टोर है, यहाँ पर आपको पुस्तक, किताबें, टी शर्ट। तो 11 बजे से आयोजन होना है और अभी घड़ी में 9 बजने वाली 9 बज गई है। तो यहाँ पर आज बैच ले सकते हैं। तो तमाम जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी है, डॉक्टर अंबेडकर नर्सिंग वेलफेयर सोसाइटी, तमाम सोसाइटी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जन महापंचायत बहुत बड़ा आयोजन है। बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। महाभव्य आयोजन में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही बड़ा आयोजन है और इसे देखने के लिए मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। मेरे भी कई साथी आए हैं। आप देख सकते हैं कि जय भीम का ध्वज, बड़ी संख्या में कुर्सी सजाई गई है। धीरे धीरे लोग सभी अपनी कुर्सी पे बैठते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है, बस में जगह का अभाव रहता है। तो अधिकार दिवस 2 अप्रैल 2023 अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का ये भव्य कार्यक्रम ये जितनी भी गाड़ियां ग्राउंड में खड़ी हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल में ले जाएं। सभी जानते हैं जिनकी भी गाड़ी अंदर खड़ी है ग्राउंड में, वो अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल में ले जाएं। और जो कोई सामान लाया वो सामान उठा के वापस लगा लिया है। जिनकी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं ग्राउंड के अंदर, और सब गाड़ियों को पार्किंग स्थल में ले जाएं। और जो लोडिंग सामान लेके आ रहे हैं टेम्पू, वो अपना सामान खाली करके वापस ले जाएगा। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं रहेगी।
Hello, check one. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. तो बड़ा ही भव्य आयोजन जो है वो होना है। देखिए बड़ी संख्या में कुर्सियाँ यहाँ पे सजा दी गई है और अब धीरे धीरे जैसे 11 बजे कार्यक्रम शुरुआत होना है। तो सभी नारों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। चलिए Hare, 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 one, Hare, 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 अधिकार दिवस 2 अप्रैल 2020। Hare, one, Hare, Hare, Hare. तो अभी आपको कुर्सियाँ लेकिन थोड़ी देर में कुर्सियाँ खचाखच बनने वाली हैं। तो देखिए नारों के साथ सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अरे भाई अरे यहीं बैठो। तो हर समाज का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है। Hare, one, Hare, Hare, Hare. तो पूरा पंडाल आपने देखा, बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई है, इधर भी लगाई गई सामने और सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद है। जितनी भी आप देखें कि बहुजन साहित्य, दलित साहित्य, हर पुस्तक आपको यहाँ पे मिलेगी और बड़ा संगम। और देखना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा जीवन में अच्छी जगह भागीदारी निभानी चाहिए ताकि उसका क्षमता वर्धन बढ़े, ज्ञान बढ़े, हर मुद्दे को बड़ी गहराई से समझ सके। Hello, hello, check. Hello. Hello, check one, test. Hello, hello, hello. के पास जिस समाज से आए वहाँ बैठ रहा है, अपने जिले की संख्या बढ़ाए, बताए, सेवा करें। हाँ, बाड़मेर वाले का लगा हुआ है, बीकानेर उसमें आएगा तो माता जी को आने देंगे। Hello, hello, check one. Hello. Yeah. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. तो बड़ी संख्या में आज इस भव्य समारोह में शिरकत की है। तो अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत 2 अप्रैल अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ये बड़ा सम्मेलन और चारों तरफ से भीड़ आती जा रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से भीड़ दिखाई दे रही है। 11 बजे का कार्यक्रम होना है। तो साथियों मिलते हैं अगली स्टोरी में, बने रहे चैनल के साथ।
तो अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में देखिए आप भव्य कार्यक्रम धीरे धीरे सभी तरफ से जो है जनता आती दिख रही है। सभी अलग अलग जिलों से अपने अपने बैनर के साथ प्रतिनिधिमंडल बड़ी फोन करना पड़ेगा चलो आइए। जय जोहर, जय जोहर। संयुक्त महासंघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अशोक सामरिया जी, कृपया हमें संबोधित करें। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे वक्तागण हैं, जो हमारे अतिथिगण हैं, जो हमारे सामने जो जनता है, जो हमारे भागीदार हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पूर्णतया सामाजिक कार्यक्रम है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें किसी भी राजनीति से संबंधित कोई बातें हम नहीं करेंगे। हम समाज को एकजुट करने की बात करेंगे, हम समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की बात करेंगे, हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, हम एकजुटता की बात करेंगे और हम इस बात की भी बात करेंगे कि हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग, ये दो वर्ग जो 32% राजस्थान में है, इसको कैसे एकजुट करके 32% बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर भी हमारा चिंतन और मंथन होगा। यहाँ अनेकों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आएंगे, यहाँ अनेकों विचारधारा के लोग आएंगे, लेकिन हमने सबसे आग्रह किया है कि यहाँ जो भी आ रहा है वो वीआईपी नहीं है, जो भी आ रहा है वो एक समाज का व्यक्ति है और सामाजिक सोच के साथ में यहाँ पर वो आएगा और उसको सम्मान मिलेगा और अवसर मिलेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक सामरिया जी, कृपया हमें संबोधित करें। श्री अशोक सामरिया। साथियों जय भीम, जय भीम। मैं अशोक सामरिया जी को आमंत्रित करने से पहले इनके बारे में बताऊं कि ये ऐसी शख्सियत है जो समाज के हर तबके के साथ में अपने कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज बंधुओं के लिए, हर पीड़ा के लिए सड़क पे खड़े रहते हैं। इनके लिए मैं दो लाइनें कहने के लिए इनको बीच में रोका था। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। श्री अशोक सामरिया जी। सर धन्यवाद। सबसे पहले बाबा साहब को नमन, बिरसा मुंडा जी को नमन, और आज के दिन जो हमारे शहीद हुए थे 2 अप्रैल 2018 को, उनको सत सत नमन। सभी सम्मानित मंच, आईजी साहब सतवीर सिंह जी ने मेरे बारे में कोई ज्यादा ही बोल दिया। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मुझे पहला अवसर दिया, उसके लिए मैं आयोजक समिति और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ऐतिहासिक रैली 2 अप्रैल 2018 के बाद दोबारा से चारों तरफ मानसरोवर से मानसरोवर ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी और उस सब के हम गवाह होंगे। साथियों, आजाद देश को आजाद हुए लगभग 75-76 साल हो गए। आजादी से पहले हमने सोचा था कि देश आजाद हो रहा है तो हम भी आजाद होंगे, जातिवाद से आजाद होंगे, छुआछूत से आजाद होंगे, भेदभाव से आजाद होंगे, नफरत से आजाद होंगे।
लेकिन क्या आजादी के 75 साल बाद भी ये समस्या सॉल्यूशन हो पाया, इसका समाधान हो पाया? शायद मेरे विचार से अभी भी नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से समान नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा था जब तक आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता नहीं मिलेगी तब तक लोकतंत्र की संपूर्ण परिकल्पना करना असंभव है, संभव नहीं है। आज भी देश के सत्ता पर उन्हीं लोगों का वर्चस्व है और वही लोग सत्ता को परिवर्तन करते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सामान्य, जो सदृढ़ है, मजबूत है। तो आज जैसे जिस प्रकार से देश के अंदर और सभी जगह मेरी जब SC/ST कर्मचारी की बात आती है, OBC की बात आती है, तो जिस प्रकार से निजीकरण, ठेका प्रथा, बैकडोर एंट्री हो रही है, उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम थोड़े बहुत पढ़ के और नौकरी में गए थे और नौकरी में जाके थोड़ा बहुत हमारा विकास हुआ, हम चलने लगे, उसी स्थिति में ये चालू हो गई निजीकरण, ठेका प्रथा, बैकडोर एंट्री। ठेका प्रथा आपको पता है, हमारे ऑफिस में बहुत सारे ठेका प्रथा है, जिस प्रकार से ठेके पे आदमी को लिया जाता है और अपनी मर्जी से ठेकेदार अपनी मर्जी से लेता है, मर्जी से चाहे जो बैठा देता है। उसी स्थिति में हमारा आगे जाके भविष्य क्या होगा? आगे जाके भविष्य वही होने वाला है जो आजादी से पहले होने वाला है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक एकजुटता से आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये स्थिति आने वाली है। मैं आप सभी से का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सही विवेक से कि अपनी मर्जी से कि एकता बनाने के लिए, SC/ST एकता के लिए आप एक साथ इकट्ठे होके यहाँ उपस्थित हुए हैं। शायद लाखों की भीड़ के अंदर लोग आ रहे हैं। अभी तो 11 भी नहीं बजे, उसके पहले हमारा पांडाल साथ पूरा भर चुका है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है और ये इस कार्यक्रम की गूंज राजस्थान में नहीं पूरे देश में गूंजने वाली है। उसके लिए आपको पहले से बहुत बहुत बधाई हो और आयोजकों को और हमारे कार्यकर्ताओं को और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, कृपया आप मेरा साथ दें। SC/ST एकता जिंदाबाद, SC/ST एकता जिंदाबाद, SC/ST एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब और धन की आहुति दी है और हमको यहाँ एकत्रित करने के लिए और हम सभी को प्रेरणा और ज्ञानवर्धन देने के लिए जिन्होंने हमको इस महाकुंभ में एकत्रित किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं आजादी की जो खुशबू है आज अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमको आज इस महाकुंभ में इस बात का दृढ़ निश्चय करना होगा, बाबा साहब की शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के यहाँ से जाना होगा और हम उस दूर देशांतर तक जहाँ हमारा भाई किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है और तथाकथित समाज के द्वारा उसे आहत किया जा रहा है, उसको हमको बचाना होगा, उसका हमको सहयोग करना होगा। आदरणीय, मैं आप समाज के द्वारा बनाए हुए एक छात्रावास से अध्ययनरत होकर के और आपके सामने से स्टेज पर आने के लिए सक्षम बना हूं। मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र का विद्यार्थी रहा हूं। मुझे समाज की उस वैल्यू का पता है जो ईंट समाज ने अपने खून पसीने की कमाई से उस छात्रावास में लगाई थी। उस छात्रावास प्रांगण से आज हमारे करीब 2900 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत होकर के विभिन्न देशों में IPS, UPSC सेवा से लेकर के विदेश सेवा तक में नाम रोशन कर रहे हैं। हम पर समाज का बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है। ये एहसास हमको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए
कृत संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं मेरे परिवार और मेरे खुद के लिए जो धन अर्जन कर रहा हूं उसका कम से कम 10% हम बाबा साहब की शपथ लेकर के ये दृढ़ निश्चय करें कि उसका कम से कम 10% हम समाज को देंगे, हम उस दूर तबके को देंगे, उस बैकवर्ड में रहने वाले हमारे छोटे भाई बहन, जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम किसी से भी लड़ सकेंगे। उस दृढ़ निश्चय और विश्वास को, बाबा साहब की भावनाओं को आगे बढ़ा करके मैं हमारे उस 2 अप्रैल के जो कोर्ट का केसेस में सारे अधिवक्ताओं ने जो सहयोग दिया, उनमें करीब हमारे 70 से 80 अधिवक्ता साथी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के और उस पूरे प्रकरणों को सॉल्व कराने में हमारी मदद की। हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करते रहे। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं। वह पथ क्या पथिक क्या, यदि पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ हम आज एक नई ऊर्जा और नया उद्घोष लेकर के हम दूर देशांतर जाएंगे और इस उद्घोष को सब जगह फैलाएंगे और जो हमारा हक अधिकार है उसको वास्तविक रूप में हम प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। अब हमारे जो संचालक के रूप में हमने देवी प्रसाद जी को बुलाया हुआ है, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि आप आगे का कार्यक्रम देखें, हम दूसरा कार्यक्रम देख रहे हैं। आर्य साहब से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें अपना। देवी प्रसाद जी। पहला मुंह पर वार करो, मल्ला मुंह का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। जय भीम। क्या याद नहीं है क्या? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय मजदूर, जय जवान। साथियों, मेरे को खुशी है कि मैंने आजादी से पहले बेगार को भी देखा है, सामंती व्यवस्था को भी देखा है, अंग्रेजों के राज को भी देखा है और भारत को आजाद होते हुए भी देखा है और बाबा साहब का संविधान लागू होते भी देखा है और आप लोगों का हंसता हुआ चेहरा भी देखा है। लेकिन हमने बाबा साहब का नाम लेने वालों को मैं चुनौती दे रहा हूं कि बाबा साहब ने जो हमको रास्ता दिया था, बीच का 75 साल का हमने हिसाब नहीं दिया कि कितना खोया कितना पाया। इसलिए मैं पहली बार आशावाद हूं, 20 का पीरियड हमारा बहुत खतरनाक बीता है कि हमारा हक जो मिलना चाहिए वो 4% भी हम प्राप्त नहीं कर सके। केवल नौकरी के लिए भगे, लेकिन अर्थनीति को भूल गए। हमारे भाई सड़कों पे पड़े हैं, अर्थव्यवस्था में पड़े हैं, झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हैं और मंदिर मस्जिद के नाम से जगह जगह नाजायज कब्जा कर रहे हैं हमारी मातृभूमि में। ये हमारे लिए शर्म की बात है और हमारी औलाद को धर्म कर्म और पाखंडवाद से बचाना होगा और बाबा साहब के रास्ते पे लाना होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये पैगाम पूरे देश में जाएगा और संविधान में जो परिवर्तन करके बाबा साहब की मंशा को पूजित किया है उसको रिजेक्ट करेंगे और मूल संविधान को लागू करवाएंगे। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। जब ऐसे जोशीले युवा जिन समाजों में हो वह समाज यकीनन पीछे हो नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अगले वक्ता के तौर पर हम आमंत्रित करते हैं श्री ताराचंद महना जी। हम आपको ससम्मान यहाँ अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित करते हैं। सर प्लीज पधारें।
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गजोरमल जी मुंडोतिया, अखिल भारतीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय रैगर महासभा राजस्थान। प्लीज सर आप आए और अपने विचार रखें। श्री गजोरमल जी। पहले ताराराम जी मेहना अपने विचार रख रहे हैं। सर प्लीज। जय भारत, जय संविधान। मेरे से पहले वक्ता जिनके युवा नाम से संबोधित किया गया और वास्तव में युवा हैं, उन्होंने इस स्टेज को काफी ऊंचाई पे ले गए हो। अब मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, और बधाई इस बात की नहीं कि आप इस तादाद में यहां इकट्ठा हुए हैं। बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि आज हमारा समाज संविधान की तरफ आगे बढ़ रहा है। उपस्थित नहीं है। जय भीम, जय भीम। SC/ST एकता। साथियों, आज ये महाकुंभ SC/ST एकता का आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। और ये SC/ST एकता हमको क्यों करनी पड़ी? ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र से जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हमको, इसलिए हमको ये एकता SC/ST एकता का सम्मेलन करना पड़ा। इस सम्मेलन के जरिए हम हमारी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए, सरकार से वादा करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। और अभी रास्ते में इतने लोग चल रहे हैं कि पूरा जयपुर अटा पड़ा है। अब 1 बजे और 12 बजे के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए और महासभा का, महाकुंभ का आप मजा लीजिए। SC/ST एकता में आप हमेशा ऐसा ही परिचय देते रहें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एकता का परिचय देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं पुनः अनुरोध करूं, मंच के सामने जो दो रो हैं वो अपने VIPs के लिए हैं। आपसे अनुरोध है, आप कृपया यथा स्थान विराजें। और अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री हितेश जी राही, एडवोकेट साहब, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान को। आप आए और अपनी बात रखें, केवल 2 मिनट में प्लीज। और अगले वक्ता के तौर पर माया बाजार यहाँ मंच के पास उपस्थित रहे। माया जी बाजार। जय भीम, जय जोहर, जय किसान मुझे। साथियों, सबसे पहले मैं आयोजन समिति को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आजादी के बाद एक SC/ST बंधुओं का, हमारे समाज का एक ऐसी महापंचायत हो रही है जो इंडिया से बाहर भी इस महापंचायत की गूंज उठेगी। साथियों, हम लोगों को जब तक हमारे समाज की एकता के लिए, हमारे समाज के अधिकारों के लिए, हमारी समाज की भलाई के लिए और बाबा साहब की विचारधारा के लिए और संविधान की पालना के लिए जब भी समाज हमें आग्रह करता है, जब भी समाज हमें पुकारता
बंदे को अपना योगदान देना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा, सभी समाज प्रोग्रेस करेगा। बाबा साहब ने जिस संविधान को हम इंडिया में लागू किया, बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब के द्वारा रचित जो संविधान बनाया गया था, साथियों आज उस संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमें आज ऐसी पंचायत, महापंचायत करनी पड़ रही है। साथियों, जब तक हम लोग ऐसी अधिकारों के लिए एक नहीं होंगे तो हमारी सुनवाई न राज्य में होगी, न कानून में होगी, न राजनीति में होगी। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब जब समाज आपको पुकारे तब आप लोगों को समाज की यूनिटी के लिए आगे आना चाहिए। आधा मिनट के लिए मेरा निवेदन ये है कि आप लोग ये से कसम खा के जाइए कि आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का संविधान इस प्रकार से समझे है कि आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को बदल दे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारी युवा शक्ति छात्र नेता पूजा वर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आके संक्षेप में अपने उद्बोधन दें। पूजा वर्मा जी के लिए एक खास बात मैं कहना चाहूंगा। इनका एक बड़ा बुलंद वाक्य है। दुष्यंत की कविता को कई बार ये दोहराती है, जो मैं भी दोहराता हूं। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो वालों। आपने जो एक पत्थर ये जो तबीयत से उछाला है अनुसूचित जाति जनजाति की एकता का, वो आज ये आपके सामने एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऐसे ही पत्थर मिलकर हम उछालते रहें और आसमान में छेद करते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। पूजा वर्मा। नमस्कार, मैं आपको अविनाश और आप देख रहे हैं और इस वक्त मौजूद है स्वाति नगरी जयपुर के अंदर मौजूद है। लगातार आप देख रहे हैं तमाम तरीके से भीड़। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय जोहार। दूर दराज से इस महापंचायत में पधारने वाले मेरे भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी का राजस्थान की राजधानी जयपुर की पावन धरा पर इस गुलाबी नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, ये महापंचायत इस बात की गवाह है, हम कमजोर नहीं है, हमें दबाया नहीं जा सकता। हम सब एक हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम अपने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। साथियों, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले SC/ST सन 2011 की जनगणना के अनुसार 2% बढ़ाए गए। यह मांग हमारे युवा साथियों से जुड़ी हुई है। साथियों, यह मांग हमारी पूरी होती है तो हमारे युवा साथियों का भला होगा। साथियों, दूसरी हमारी मांग है, 5 वर्ष पहले हमारे निर्दोष युवा साथियों पर जो मामला दर्ज हुआ था उसे वापस लिया जाए। साथियों, हमारी जायज मांगे, उचित मांगे, न्याय संगत मांगे। मैं पूजा वर्मा इस महापंचायत के माध्यम से अपनी और अपने समाज की ओर से इस महापंचायत में इन मांगों का पूर्ण समर्थन करती हूँ। साथियों, सब लोग कहते हैं मुझे, मैं सही के लिए जिद्दी हूँ, बचपन से अकड़ हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ
त्याग से, जिनकी तपस्या से आज ये अवसर हमारे जीवन में आया है कि हम इस रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। संविधान निर्माता के आरक्ष चित्र पर पुष्प अर्पित कर हमारे जो अतिथि हैं और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, वे आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। कहा भी है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आप और हम एक साथ नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। कोई कहता मंदिर जाओ, कोई कहता मंदिर जाओ, जब तप कर लो ध्यान करो। कोई कहता मंदिर जाओ, जब तप कर लो ध्यान करो। कोई कहता मस्जिद जाओ, सजा कर रमजान करो। एक सबक मोहब्बत का भूले, हर दिल में ईश्वर बसता है। पूजा श्रद्धा हो जाएगी, हो सके तो आपस में प्यार करो, हो सके तो आपस में प्यार करो। और उसी प्यार मोहब्बत का एक संदेश देने के लिए यह महापंचायत आयोजित की गई है। और ऐसी शख्सियत जो पूरे विश्व में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसने मानव को प्रेम का संदेश बतलाया, जिसने मानव को सच्चे अर्थों में मानव रहकर जीने की आजादी दी, ऐसे मसीहा के प्रतिमा पर हमारे जो अतिथि हैं वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नमन संत कबीर, संत रैदास एवं समाज के मार्गदर्शक सभी संतों को नमन। संविधान के निर्माता, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया एक बार अपने स्थान पर सभी बाबा साहब और हमारे सभी महापुरुषों के सम्मान में एक बार खड़े हो जाएं प्लीज। बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभी से अनुरोध है, कृपया विराजे। क्या अंधकार से डरना अब, क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिसके डर पर छप जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ मित्र हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। और यह दीपक है प्रेम का, मानवता का, भाईचारे का, समानता का, सहृदयता का। और ऐसा दीप जो जला रहे हैं हम, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे सभी अतिथि, उन सबका धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ संत कबीर, संत रैदास, समाज के समस्त मार्गदर्शक सभी संतों को नमन। संविधान के निर्माता, मानवता के रक्षक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन। ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई फूले को नमन। आजादी के दीवानों को नमन। बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज को नमन। 2 अप्रैल के शहीदों को नमन। देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन। देश के कामगार और किसान को नमन। देश और समाज को आगे बढ़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नमन। ज्ञान विज्ञान को नमन और सभी महापुरुषों को नमन और मातृशक्ति को और आप सभी की उपस्थिति को नमन कि आप इतनी संख्या में अभी यहाँ पर पधारे हैं और भी सज्जन हमारे बीच पधार रहे हैं। और अब मैं कार्यक्रम का अधिक वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, हमारा कार्यक्रम नियत समय पर प्रारंभ हो गया है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक बुलाना चाहूंगा अपने विचार रखने हेतु श्री केदारमल जी मीना, उपाध्यक्ष आदिवासी प्रगतिशील संगठन। श्री केदारमल जी मीना से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया आप यहाँ आए और अपने विचार रखें।
और इसके पश्चात हम निवेदन करना चाहेंगे श्री आर.पी. मीना साहब से, पूर्व महासचिव अरावली विचार मंच। आपसे हमारा अनुरोध रहेगा, कृपया आप यहाँ मंच पर आए और अपने विचार रखें। श्री केदारमल जी मीना साहब। आर.पी. मीना जी थे ना, आर.पी. मीना जी थे ना। श्री केदारमल जी मीना साहब से हमारा अनुरोध है, आप कृपया यहाँ आए, अपने विचार रखें। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। श्री आर.पी. मीना साहब से मेरा अनुरोध है, कृपया आप यहाँ आए और अपने विचार रखें। श्री आर.पी. मीना साहब। श्री केदारमल जी मीना यहाँ उपस्थित नहीं है, शायद आ नहीं पाए हैं। हम विनम्रतापूर्वक बुलाना चाह रहे हैं श्री आर.पी. मीना साहब को। और बना दिया इंसान, आजादी से पूर्ण बाबा भी महान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण लोग इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए SC ST के मेरे भाई युवा एवं पदाधिकारी सभी आए। तो मैं आपको धन्यवाद के लिए कविता के माध्यम से 4 लाइन आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। ओम जो है चरमरा अत्याचार से परेशान हो रही है, राजनीति के लिए से परेशान हो रही अमर रहेगा बाबा तेरा नाम। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि हम जिस समाज का फायदा लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और नेता भी हैं, उस समाज को नहीं भूलें। और बाबा साहब का जो स्लोगन है पे बैक टू सोसाइटी, उसको दिल में हमेशा रखें। यदि आपने ये कर लिया और ये एकता कायम रखी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कोई काम नहीं रुकेगा और कोई भी सरकार हो उसको ये बात माननी पड़ेगी। तो मैं छोड़ करके हमको अपनाई और आगे बढ़े। बस मैं यही कहना चाहता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक निवेदन है कि जो हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं उनके पानी पीने के लिए टैंकर लगाए हुए हैं, चारों तरफ शौचालय लगाए हुए हैं, एक मेडिकल काउंटर भी है, तो आप इनका उपयोग करें। धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी इंद्रेश, और इसके पश्चात तैयार रहें श्री सुगत सिंह जी जाटव, और उनके पश्चात हम सुनेंगे श्री मनोज जी मीना को। श्री राजकुमार जी इंद्रेश साहब शिक्षाविद, लेखक और विचारक, आपसे अनुरोध है आप कृपया अपनी बात केवल 2 मिनट में रखें। श्री राजकुमार जी। सभी को जय भीम, बाबा साहब को नमन, जय जोहार। इनको नमन करते हुए मैं नमन करना चाहूँगा अपने उन माता पिताओं को जिन्होंने मजदूरी करके हम भाइयों को राजपत्रित अधिकारी तक पहुँचाया। वर्तमान में जो बात चल रही है उनका समर्थन करते हुए
मैं एक मुद्दा रखना चाहूँगा पृथ्वीराज गैरवा जी का, कि पृथ्वीराज गैरवा जी को पुनः पदस्थापित किया जाए, इसकी मांग हम इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। महिलाओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अंधविश्वासों को छोड़ करके बाबा साहब की दी हुई शिक्षा की ओर अपने बच्चों को अग्रसर करें। साथ में संविधान में भर्तियों को नियमानुसार आरक्षण पद्धति लागू हो, इसकी भी हम इस मंच से मांग करना चाहते हैं। मैं मांग करूंगा जातिगत जनगणना की, कि आने वाले समय में जाति के आधार पर जनगणना की जाए। जिस प्रकार से बिहार में लागू हुई है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी जातिगत जनगणना लागू हो। और हमारी जो संगठन की शक्ति वर्तमान में दिखी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पिछले वर्ष जो भवानी निकेतन में राजपूत सभा की जो महारैली हुई थी, उसमें वहाँ के मंच से जो आहूत किया गया था, वहाँ के जो वक्ताओं ने कहा था, मुख्य वक्ता ने कहा था कि ये लोग अपने पैसे से घोड़ी पे चढ़ते हैं, अपने पैसे से जो है वो सब कुछ साधन अपनाते हैं, आप लोगों को क्यों ऐतराज होता है। तो हम उन समाज के, राजपूत समाज के उन आकाओं को भी जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को जो है अपने मंच के माध्यम से उठाया। अंत में अपनी लेखक हूँ, कवि हूँ, अपनी एक कविता के माध्यम से अपनी बात कर जो है वो समाप्त करना चाहूँगा कि जीत में जीत को, कि जीत में जीत को, हार में हार को स्वीकार करूँगा मैं, कि जीत में जीत को, हार में हार को स्वीकार करूँगा मैं। छल से, बल से, कपट से नहीं, कि छल से, बल से, कपट से नहीं, हार से हो प्रेरित, हार को जीत में बदल लूंगा मैं। कुछ तेरी जीत से सीखूंगा, कुछ तेरी जीत से सीखूंगा, कुछ अपनी हार से सबक लूंगा, और अब की बार हार को जीत में बदल लूंगा मैं। अब की बार हार को जीत में बदल लूंगा मैं। कि अमृत वीर पुत्र हो न मृत्यु से डरो कभी, कि अमृत वीर पुत्र हो न मृत्यु से डरो कभी। अरे मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी, याद तो करे सभी। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय जवान। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। जय भीम। श्री सुगत सिंह जी जाटा साहब से हमारा अनुरोध है, आप वेलफेयर सोसाइटी कभी कभी आदिवासियों की हालत ठीक नहीं है, हमें मजबूर होकर उस अत्याचार के खिलाफ यह महापंचायत बुलानी पड़ी है। और तमाम लोगों को मालूम है, राजस्थान में 2 अप्रैल के अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज हुआ था, राजस्थान सरकार ने एक मुकदमा वापस नहीं लिया है। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो हम इस सरकार को पटकने का काम करेंगे। आप तैयार हैं? और तैयार हैं? अगर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ और बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, तो क्या इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है? राजस्थान का सबसे बड़ा कर्मचारियों का संगठन अमेरिका में वेलफेयर सोसाइटी है। इस वेलफेयर सोसाइटी के साथियों से आग्रह है हमारा कि जो युवा साथी मैदान में संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष को सींचने का काम करे। किसी के ऊपर, भाई के ऊपर जो दूर दराज झाड़ी में रहता है, किसी के ऊपर आज हम नहीं आने देंगे ये कीड़ा छोड़ने, आजाद विद्रोही आपसे वादा करता है। और साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट में जो मनोमूर्ति लगी हुई है, उसका भी राजस्थान सरकार हटाने का काम करे, वरना हमारा जन आंदोलन सड़कों पर ऊपर उतरेगा। राजस्थान में युवा नेतृत्व है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तो दबाई जाता है और मौजूद हमारे लोगों को द्वारा दबाया जाता है। अगर इसमें फेरबदल नहीं हुआ तो हम इस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। साथियों, आपको मालूम होगा, इंदर के ऊपर जब अत्याचार होता है, 17 लोग चुप होते हैं। जब कार्तिक हुई के ऊपर अत्याचार होता है, मौत होती है, 17 लोग चुप होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह आप तमाम लोगों से, जो महापंचायत
पंचायत बुलाई ऐतिहासिक हो गई है और छात्र से हम ये कहते हैं जरूर कोई ना कोई इसका राजनीतिक स्टैंड होगा, राजनीतिक स्टैंड हम जरूर लेंगे और सत्ताधारी लोगों को मदद करके दिखाने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों को मेरा जय हिंद जय जोहर। आप यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे बहुत बहुत आभार। युवा जोश खरोश के लिए आपका भी आभार। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रवि मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। आपसे अनुरोध है आप यहां आए और अल्प समय में अपने बात रखें। श्री रवि मेघवाल, इसके पश्चात तैयार हैं श्री मनोज जी चामरिया, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज। उसके पश्चात श्री ज्ञान सिंह जी सांसी, अध्यक्ष सांसी समाज। उसके पश्चात श्री विनोद कुमार जी रनावता, शिक्षाविद, लेखक और विचारक। और उसके पश्चात हम सुनेंगे श्री सतीश कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता को। श्री रवि मेघवाल। तो आप देख सकते हैं आज अनुसूचित जाति जनजाति का जो महापंचायत हो रही है, महासम्मेलन, कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी है, कारें जहाँ तक नजर जाए। बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री और ये लोगों ने शिरकत की है। समाज की कार्य नहीं करते। कहाँ जरूरत पड़ती महापंचायत आयोजन करने की, कहाँ जरूरत पड़ती है युवा परिषद को उतारने की, कहाँ जरूरत पड़ती है लाठी मारने की, आंदोलन करने की। लेकिन जब हमारे समाज के ऊपर अति होती है तब जाकर के हम लोगों को, युवाओं को प्रभाव उतरना पड़ता है। अगर यही विधायक, यही सांसद, ये संसद विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाए तो शायद हम लोगों को, इस युवा पीढ़ी को उतरना पड़े। कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, इसकी सीधी तस्वीर आप देखें कि आज अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में मनोज जी चामरिया साहब, मनोज जी चामरिया, सभी के हाथों में ज्ञान सिंह जी के नाम बोले गए हैं, ध्वज दिखाई दे रहे हैं। जय भीम के ध्वज है। तो सुबह देखा था कि भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे आज बम्पर और लगातार ये भीड़ जो है आती जा रही है। जहाँ भी आप देखेंगे ढोल की आवाज सुनाई दे रही है। साथियों, इस प्रदेश के सुदूर अंचलों से पधारे हुए मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को मंच और की पहुंच कराने में स्वागत करता हूं। साथियों, एक ही मिनट में उनकी बात खत्म करूंगा। हम लोग एक बार रेबेस, मीरा, कोई दादम, ये महिला है, ये महिला मांगने के लिए है और ये महिला यदि बंद हो गया तो हम शासक हैं इस देश के, हम शासक हैं। अब ये हमें तय करना है कि हमें मांगना है या हमें शासक बनना है, इस बात पर मंथन करना होगा। साथियों, हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो हक हैं, वो हम क्यों मांग रहे हैं? हम तो दाता हैं इस देश के, हमने गठन से लेकर के वहीवाद तक काम किया है। धन्यवाद देता हूँ आयोजक समिति को और आपको कि आप हमारी बात सुनने के लिए तत्पर खड़े हैं। बहुत सारे वक्ता है, बहुत अधिक वक्त नहीं होगा। जय भीम, जय जोहार। तो बड़ी संख्या में अभी भी देखिए लोगों का आगमन हो ही रहा है। सभी संगठन आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं सारे सारे। अब आप सुनना चाहेंगे बाबा साहब परवा, आदिवासी और एक तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इसी को देखने के लिए मैं आया था कि कितना जन सैलाब आता है। और इसके पश्चात सामाजिक कार्यकर्ता, उसके पश्चात हम सुनेंगे श्री गुरु प्रसाद जी। अरे मैं भाई कार्यकर्ता, उसके पश्चात क्या है जय जोहार साथियों,
जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन आया है 75 साल बाद कि SC/ST के लोग जयपुर की धरती पर इकट्ठा हुए हैं और यदि सभी संभागों पर इसी तरीके की एक रैली हो जाए तो SC/ST के लोग राजस्थान के हुक्मरान बन सकते हैं। और आरक्षण तो दूर की बात है, राजस्थान से सामंतवाद की जड़ें, जातिवाद की जड़ें उखाड़ डालेंगे हम लोग, ये कहना चाहते हैं। साथियों, हमारे देश के अंदर SC/ST मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, SC/ST आरक्षण के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम लोग हिंदू भाई हैं। यानी अगर हिंदू भाई है तो SC/ST मुर्दाबाद कहने वाले देश इस देश में कौन लोग हैं? क्या वे लोग भागभूमि के हैं या किसी विदेश से आए हैं? ये बात हम कहना चाहते हैं। अभी दक्षिण राजस्थान से नौकरी का प्रकरण आया, राजस्थान की सरकार ने हम लोगों के ऊपर 7,000 लोगों पर एफआईआर किया और यहाँ पर यह मैंने कहा, मैं प्रेरणा हूँ भी जो दक्षिण राजस्थान से आप बोल रहे हो, प्रतिनिधित्व यहाँ पर भी बराबर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, नौकरी प्रकरण में हमने देखा है कि हमारे ऊपर झूठा लगाया गया, झूठे केस लगाए गए। मैं कर्मचारी हूँ और दक्षिणी राजस्थान में इतनी जनसंख्या हम साल में 3 बार इकट्ठा कर चुके हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता ही होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए और मैं स्वयं कभी काफी नहीं गया, मेरे ऊपर भी आभार हुआ। SC/ST को छोड़ने के लिए, OBC को छोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो राजस्थान विधानसभा में कैलाश मेघवाल जी ने हमको क्या कहा, आप सब जानते हो। क्या किसी ने कहा कि कैलाश मेघवाल जी आप गलत है? एक किसी सभी से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप सभी अपने अपने स्टेज पर विराज हैं। मंच के सामने जितने भी महानुभाव हैं और सबसे हमारा विनम्र अनुरोध है, आपसे क्या अपने अपने स्थानों पर विराज हैं। ये कार्यक्रम आपका अपना है, काम करने लगेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देने लगेंगे। हेलो, देखिए मेरा उद्बोधन से पहले मैं कहा दूंगा, सभी को इसका साथ देना है। जब तक SC/ST बोल रहा है, राष्ट्रीय नायक बोल रहा है, जब तक SC/ST बोल रहा है, जब तक SC/ST बोल रहा है, राष्ट्रीय नायक बोल रहा है। बड़ी खुश होता है कि सरकार ने राष्ट्रीय के मुसलमान होंगे, सरकार ने कोई से बढ़ाएंगे SC/ST के जो इतना जबरदस्त दृश्य आप देखें कि देखिए यहाँ गुब्बारे भी उड़ाए गए हैं।
आप देखें कि अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में देखिए भारी भरकम भीड़ है और ट्रैक्टर में झांकियाँ निकल रही है। तो देखिए हजारों लाखों में युवा और समाज के पदाधिकारी देख सकते हैं लाखों में पब्लिक आई है, हजारों में गाड़ियाँ और अभी तक सामने आप देख पा रहे तो लोग आ ही रहे हैं अभी तक। तो बता रहे 1 बजे तक पैर रखने की जगह यहाँ नहीं मिलेगी और हालत ये है यहाँ की। अरे बैठो रुका जो। तो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में अभी भी युवा लगातार आ ही रहे हैं जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आज पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मानसरोवर पूरा फुल हो गया। भीड़ देखो। तो आप देखें कि आज अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आई है और अभी जितनी पब्लिक लाखों में है वो बाप देखो ना। तो हजारों में लाखों में आज लोग आए हैं। लोगों की कतारें लगी हुई रोडों पे। तो ये है जयपुर का दृश्य।